आसमानी आफत लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी है। पहाड़ों में जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। बारिश और फिर आई बाढ़ से बिजली और पानी की समस्या पैदा हुई, लेकिन यह मुसीबत अगले कुछ दिन तक बनी रहेगी और यही वजह है सावधान रहना है और सुरक्षित रहना है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से हाल बेहाल होता जा रहा है। मौसम विभाग ऐसे इलाकों में लगातार अलर्ट भी जारी कर रहा है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। सबसे ज्यादा हालात पहाड़ों पर खराब है। यहाँ हिमाचल प्रदेश में कई घंटों की बारिश ने भारी तबाही मचाई। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर बादल फटने की घटना सामने आई है। जाहिर है मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक मंडी में करीब आधा दर्जन लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि शासन और प्रशासन की ओर से लगातार इन इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में अब तक लगभग 300 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन भारी बारिश और बाढ़ से बिजली संकट भी गहरा गया। हिमाचल में 16 मेगावाट विद्युत प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा 171 से ज्यादा जलापूर्ति लाइनें भी बाधित हुई हैं। स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। हालात सुधरते ही स्कूलों को खोला जाएगा। प्रशासन की ये कोशिश है कि किसी की जान जोखिम में न जाए। तबाही के 11 दिनों में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बाढ़ और बारिश की चपेट में आकर अब तक 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। जाहिर है मैदान से लेकर पहाड़ों तक कुदरत ने जमकर कहर बरपाया है। बादल फाड़ इस तबाही से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है तो मौसम जबरदस्त बना हुआ है। चारों ओर कुदरत का कहर नजर आ रहा है। कहीं दरख्ते पहाड़ों के चलते जान आफत में फंसी है तो कहीं उफनती नदियों के बीच लोग जिंदगी और मौत के बीच फंसे दिखे। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। राहत देने के लिए कुछ जगहों पर बांध भी खोले जा रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल के कई इलाकों में नदियां पूरे उफान पर हैं। दरख्ते पहाड़ लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से उत्तराखंड में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं और जो गांव के गांव हैं वो मुख्य धारा से कट चुके हैं। यात्री रास्तों में फंसे हुए हैं। हालांकि एक दिन के लिए यात्रा को बंद कर दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री के पुनः आदेश पर यात्रा को फिर से सुचारू किया गया है और यात्रियों को हिदायत भी दी गई है कि यात्रा करते समय आप प्रशासन के आदेशों का पालन करें और मौसम का अपडेट लेते रहें। जहां पे भी रोड बाधित हो रही है वहां पे प्रशासन की तरफ से रोडों को एकदम से खोला भी जा रहा है। प्रशासन मुस्तैद है, डटा हुआ है अपने काम को करने के लिए। और अगर वहीं हम बात करें बरसात के मौसम में तो गंगा के साथ साथ उसकी सहायक नदियों का भी जल स्तर बढ़ जाता है। बात करें मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी की तो उनका भी जल स्तर बढ़ चुका है। नदियां उफान में है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और कहीं ना कहीं हम जब बात करते हैं यात्रा की बरसात के मौसम में उत्तराखंड की, तो ये हर बार होता है कि उत्तराखंड के लोगों को इसे झेलना पड़ता है। पिथौरागढ़ से लेकर चमोली तक सारे राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो रखे हैं। जगह जगह पे लैंडस्लाइड हो रखा है, चाहे वो गंगोत्री हाईवे हो या फिर बद्रीनाथ हाईवे हो। हर जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। लोगों को यात्रा करने में परेशानी हो रही है। उसी के साथ साथ प्रशासन और SDRF की टीम भी मौके पर मौजूद हो रही है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को परेशानी ना हो। और जब हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में बरसात होती है तो कहीं ना कहीं आफत भी आती है, जिससे उत्तराखंड के लोगों को हमेशा जूझना पड़ता है। और जब मुख्य धारा से गांव के गांव कट जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें गांव के गांव मुख्य धारा से कट जाते हैं, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और बरसात के मौसम में आम जनजीवन थम-सा जाता है। बात शिक्षा की हो रही हो, खाद्य पदार्थों की हो रही हो या मेडिकल इमरजेंसी की हो रही है, जिसके लिए आम आदमी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार के भी कई इलाके ऐसे हैं जहां बारिश और बाढ़ के चलते लोगों की मुसीबत बढ़ने वाली है। इसके अलावा कुछ और राज्यों में भी स्थिति यही रहने वाली है। सिक्किम, झारखंड में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात, ओडिशा और महाराष्ट्र में भी बारिश रिकॉर्ड तोड़ सकती है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है।
दक्षिण के राज्यों की बात करें तो आंध्र, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक में भी मौसम विभाग ने कुछ ऐसा ही अलर्ट जारी किया है। तो आप समझ सकते हैं कि बारिश और बाढ़ किस तरह से जगह जगह तबाही मचा रही है। आसमानी आफत से जल सैलाब आया है। लोगों की मुसीबत लगातार बनी हुई है। ये मुसीबत बढ़ भी सकती है। कई जगहों पर इसी वजह से लोग बेहद बेबस नजर आ रहे हैं। बेबसी का आलम आप लगातार आ रही इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। शासन और प्रशासन की अपील के बावजूद कुछ लोग रिस्क लेने से बाज नहीं आ रहे। नदियों में पानी का बहाव तेज हो चुका है, ये उफान पर है और पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। यही वजह है कि चाहे मैदानी इलाका हो या फिर पहाड़ी इलाका, मुश्किलें सभी जगह एक सी हैं। कहीं नदियों में वाहन पानी के तिनके की तरह बहते दिख रहे हैं, तो कहीं बीच सड़क पर गिरा पहाड़ों का पत्थर लोगों की आवाजाही को रोक रहा है। हालांकि इन तस्वीरों को आपको दिखाने का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि अलर्ट करना है, ताकि आप अपनी जिंदगी को रिस्क में न डालें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं और यही वजह है कि गांव-गांव, शहर-शहर में मुसीबत का सैलाब नजर आ रहा है। कहीं पर घरों में पानी आ रहा है तो कहीं पर पानी के तेज बहाव से सड़कें कट गई हैं। हालांकि प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन लोगों को खुद सावधान रहने की भी जरूरत है। भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट जारी है। हिमाचल की तस्वीरों से हम लगातार आपको रूबरू करवा रहे हैं। यहां तेज बारिश के बाद आई बाढ़ से हालात बिगड़ गए। बाढ़ से कुकला इलाके में एक पुल बह गया। हालांकि प्रशासन की ओर से स्थानीय लोगों को अलर्ट कर दिया गया। फिलहाल रुक रुक कर होने वाली बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। सबसे ज्यादा हालात मंडी में बिगड़े हैं। यहाँ कई दर्जन मकान बाढ़ की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गए। इतना ही नहीं, प्रदेश की 400 से ज्यादा सड़कें पूरी तरह से आवाजाही के लिए बंद है। बिजली आपूर्ति भी कई इलाकों में बंद है। इसकी वजह है 1500 से ज्यादा ट्रांसफार्मर का ठप होना। चारों ओर पानी ही पानी है, लेकिन पीने के पानी का संकट गहरा है। उधर उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे के बंद होने के बाद इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। हाईवे पर फंसे 400 से ज्यादा लोग सुरक्षित निकाले गए। इनमें तीर्थयात्रियों की बड़ी संख्या थी। दरअसल यहाँ बादल फटने से ये बड़ी घटना हुई। इधर उत्तराखंड के लक्सर में प्रशासन मुस्तैद नजर आया। यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों ने लक्सर के बाढ़ प्रभावित गांव ढांडेकी ढाना में निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई सालों से सोनानी नदी का तटबंध कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। यही वजह है कि बाढ़ के हालात में तटबंध पूरी तरह से कटने लगते हैं। देखिए, यहाँ पर गांव में जो सोलानी नदी की वजह से जो कटान हो रहा है और साथ ही यहाँ पे जो एक बंदा था उसमें और क्या प्रोटेक्शन वर्क किए जाने थे, उसी क्रम में गांववासियों ने सिंचाई विभाग को एक प्रस्ताव दिया था। उसका निरीक्षण किया गया। क्या काम होने और कितनी जल्दी होने उसके बारे में आज प्लान बनाया गया है, जिससे कि गाँव और साथ ही आगे लक्सर भी लगता हुआ है ताकि कोई जल भराव की। झारखंड के कई इलाकों में भी प्रशासन लोगों को अलर्ट कर रहा है। झारखंड में लगातार हो रही बारिश के पतरातू डैम का जलस्तर काफी बढ़ गया था। यही वजह है कि पतरातू डैम के 2 फाटकों को खोल दिया गया। दरवाजे खुलने से इलाके में लोगों को राहत मिली है। नलकारी नदी में और नलकारी का जलस्तर लगातार बढ़ेगा। इसको लेकर रामगढ़ पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और परिसंपदा पदाधिकारी के द्वारा लोगों को लगातार अलर्ट किया गया कि लोग आसपास की नलकारी नदी के समीप से अपने मवेशी को हटा ले और जो लोग झोपड़नुमा घर बना के रह रहे फिलहाल वह वहाँ से हट जाए। हमारे साथ में लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, इनसे भी सीधा जुड़ते हैं। सर, आप यहाँ पर सुरक्षा को लेकर आए, क्या हिदायत दिया जा रहा है? हिदायत दिया जा रहा है कि वरीय पदाधिकारी के आदेश के अनुसार विगत 24 घंटा से क्षेत्र में भ्रमण कर सभी लोगों को निर्देश दिया जा रहा है कि डैम का पानी खुलेगा। अभी पानी खोल दिया गया है, जिसका जल स्तर बढ़ रहा है धीरे धीरे। इसके तरफ प्रचार प्रसार किया गया है। इधर छत्तीसगढ़ से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। यहाँ नदी के तेज बहाव में राजस्व विभाग का अधीनस्थ कोटवार बह गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कोटवार नदी पार कर रहे थे। इलाके में हुई जोरदार बारिश के बाद नदियां पूरे उफान पर हैं। यही वजह है कि प्रशासन लोगों को आगाह करने में जुटा है कि जान जोखिम में डालकर नदी न पार करें। यह हालात अभी कुछ दिन तक यूं ही बने रह सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में भी भारी बारिश की वजह से
जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है। कुछ इलाकों में स्थिति गंभीर है, इसलिए शासन और प्रशासन लगातार जगह जगह जाकर निरीक्षण कर रहा है।